नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नितिन मेहता, मेरा देश चैनल से। और आज हम आए थे यहाँ, आप देख सकते हैं जैसे एक झोपड़पट्टी है, गरीब लोग जहाँ लेबर्स रहते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये लोग काम कर रहे हैं और हमने कुछ इन्हें कपड़े दिए इस गर्मी से बचने के लिए। तो आइए आप देख सकते हैं, आइए मिलाते हैं आपको। आइए जी, बताइए। बताओ जी, आप कब कितने टाइम से हो यहाँ पर? हमें करीब हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए। आपको ये गर्मी 45 डिग्री से ऊपर हो रही है, आपको गर्मी नहीं लगती है यहाँ काम करने में? हाँ, लगे। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो कि हम आपके लिए क्या किया जाए? सरकार आपके लिए क्या किया जाए? हमारे लिए क्या करेगी साहब? हमारे लिए तो कोई ठंडी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये गर्मी आप दिखाएंगे अपना घर एक बार, कितना गर्म हो जाता है? एक बार दिखाएंगे घर अपना, दिखाएंगे कितना गर्म हो जाता है? काफ़ी गर्म हो जाता है। बताइए, आप दिखाइए एक बार, दिखाएंगे आप? ये मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि कितना गर्म है आपका घर, कितना गर्म हो जाता है यहाँ। हाँ, अब यहाँ कोई घर हमारा है? अब झुग्गी पड़ी है। हाँ झुग्गी ही दिखाइए। जहाँ आप रह रहे हो वहीं आपका घर है। आप थोड़ा एंकरिंग करो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो लोगों के घर बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, उनके पास खुद के पास रहने को घर नहीं है। ये भी एक आयरनी है। आइए हम आपको ले चलते हैं इनके घर, जो इनके जो सो कॉल्ड घर हैं। आइए आप देख सकते हैं इस घर की क्या कंडीशन है। जो मजदूर देश के लिए मंत्रियों के घर बनाता है, उसकी हालत ये है। इनसे पूछो कहाँ सोते हो इस घर में आप? आओ इधर आओ बच्चों, पूछो इनसे कहाँ सोते हो। इधर आओ। क्या नाम है आपका? बारह क्या नाम है बेटे आपका? नाम बता बेटा, शर्मा मत। जोली है इसका नाम। जोली है। जोली। अच्छा, इसमें कैसे सोते हैं? ये कहाँ पे सोते हैं? जमीन पे। धरती पे सोते हैं। अच्छा, तो गर्म, नीचे से गर्म नहीं लगती? बहुत गर्मी। हाँ जी, गर्मी लगती है। तो फिर क्या करते हो? पानी छिड़कते हो? क्या करते हो? हैं आप बताओ जी, आप बताओ। पानी भी नहीं मिलता भाई, पानी, अच्छा पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। पीने को नहीं मिलता। ये बिजली आती नहीं, कभी आ जाती। अच्छा, बिजली भी नहीं आती। तो मतलब जैसे गर्मी कितनी हो जाती है, बच्चों को क्या दिक्कत आती है? पेड़ वेड़ भी नहीं है यहाँ पे कोई? पेड़ भी नहीं है, एक पेड़ है ये बस। अच्छा, तो इस पे कहाँ रुक रहे हैं? ईंटें पीटे अच्छा, पड़ क्या जाती बीमारी है। हो जाती है बच्चों को? बुखार, जाड़ा, बुखार, लुएं लेकर जाए, लुएं निकल जाती है। सूख जाए बच्चे, तो- चार फुंसी लेकर जाए। तो मतलब ये फिर इस छोटे से घर में बाहर भी सोते हैं? मच्छर वच्छर तो नहीं है बाहर? मच्छर बहुत है। अच्छा, मच्छर तो बहुत लगता है। तो मलेरिया वगैरह बीमारी भी हो जाती है और क्या? मलेरिया बन जावे। अच्छा दर्द बन जाता है चोट का या गैर चोट का भी। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ने वढ़ने की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? ना, नहीं। अच्छा कहाँ जाना, सब टाइम पास करें, पर पढ़ने भी जाए। अच्छा, अब यहाँ काम करें या टाइम पास करें या हाँ, हाँ, हाँ। स्कूल अब भेजें देखिए, बच्चों को। अब पूरा करेंगे तो इसको पास करना चाहिए। ये मैदान में, ये स्कूल में, तो धरती में। तो आप इन बच्चों का आपने क्या सोचा, क्या फ्यूचर है इनका? ये पढ़ तो सकते नहीं, क्यों आप इनको पढ़ने भेजते नहीं? नहीं, हमारे तो गांव में एडमिशन हो गए हैं बच्चों के। आपको पता है सरकार ने कानून बनाया है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। अगर आप स्कूल में लेके जाइए बच्चे को, मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अगर वो स्कूल वाले मना करते हैं तो आप कोर्ट में जाइए, आप डीसी के पास जाइए, तो आपको बच्चे को एडमिशन मिलेगा। खाना भी मिलेगा दोपहर को? खाना मिड डे मील नाम से उन्होंने स्कीम शुरू कर रखी है, उसमें आपको खाना ही मिलेगा। हर प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट RTE के अंदर बुक है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये तो आपको पता नहीं इस बात के बारे में, आपको पता चला होगा, पहले नहीं सुना होगा इसके बारे में। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, किताबें और ड्रेस भी फ्री है। अच्छा, आज सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इनकी हालत पे? और आप क्योंकि खुद टीचर भी हैं और आप रंगमंच से और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। नहीं, अब तो सरकार ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं सबको ही, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। खाना दोपहर का मिलता है बच्चों को, और 8वीं तक के बच्चों की कोई फीस नहीं लगती। और इसके अलावा जो ड्रेस है, कपड़े हैं सर्दी गर्मी के, वो सरकार मुहैया करा रही है। और जो किताबें हैं सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। तो कोई नज़दीक सरकारी स्कूल में इनका दाखिला अगर ये बच्चे करवाएं तो आगे मजदूर का बेटा मजदूर वाली परंपरा खत्म हो सर जाएगी। आप जैसे थिएटर के एक वेटरन थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो
अब थिएटर में कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि इन बच्चों की हालत के बारे में अवेयरनेस हो और मंत्री जैसे मंत्री या इन बच्चों को लेकर इनसे कुछ करवाया जाए, इनके करवाया जाए। टैलेंट को और इनके टैलेंट को उभारा जाए और लोगों को एक संदेश दिया जाए कि भाई देखो ये बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इनको शिक्षा के बारे में इनका सोचना चाहिए। तो क्या आप प्लान मन में आपके को बन रही है? नहीं है, शुरू से ही जब से रंगमंच बना है, इन लोगों की जो स्थिति है उसको आम जनता तक या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इन लोगों को उठाया गया। मुंशी प्रेमचंद के नाटक गोदान से लेके और अब तक की अव्यवस्थाओं के ऊपर नाटककारों ने कटाक्ष किए हैं ताकि सरकार जाके इनके बारे में कुछ करे, और इसमें सुधार हुए भी हैं। जब आम जनता के सामने या प्रशासन के सामने नाटकों के माध्यम से ये समस्याएं आती हैं तो नेचुरली वो जागरूक होकर सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ, जैसे अभी मैं बता रहा था, मिड डे मील है, ड्रेस है। चलो इनका बच्चों का क्योंकि पढ़ते नहीं है तो इनमें फिर भी कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी, जैसे कोई बच्चा गाना गाता है, कोई बच्चा कोई चुटकुला सुनाता है, कोई है आपके अंदर कोई टैलेंट है बेटा? कोई गाना वाना आता है किसी को, बच्चे को? किसी को नहीं आता? बड़ों को आता है किसी को? अच्छा, तो इनको ये चीज़ें भी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सिर्फ पढ़ने की नहीं है। वगैरह आती है? ABCD क्या क्या गाता है आपको? कोई नहीं जानता। कुछ नहीं आता, पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती। ABCD आती है? किसको आती है? बेटा सुना, इधर आ बेटा, सुनाओ, शाबाश। क ख आता है? सुनाते नहीं आती है, नहीं 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए देंगे। ABCD सुनाओ जिसको आती है। जिसको आएगी उसको देंगे 10 रुपए। बताओ, आती है? सुना बेटा जल्दी, ये लो पहले 10 रुपए लो, फिर सुनाओ। सुनाओ, आती है? ABCD आता है? सुनाओ सुनाओ। गाड़ी हटा। क्यों? क्या गाड़ी? तालियां बजाओ भाई इसके लिए सब। अच्छा, और किसको आता है ABCD? आती है? हैं 10 रुपए मिलेंगे, बोलो। OPQR ST UV आगे W X Y और क ख ग आता है? क ख ग आता है? क ख ग आता है किसी को? हैं? क से क्या होता है? क से कबूतर नहीं होता? होता है क्या? हैं? ख से खरगोश होता है ना? A से क्या होता है? A से एप्पल होता है? हैं? तो भाई इनको पढ़वाओ आप। हमारे साथ कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, हम उनसे अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्कूल जाता है यो? हाँ, और किसी चीज दिखाएंगे। क्लैपिंग करो सभी सारे। हाँ। और क्या? हाँ, और क्या प्रार्थना करवाते थे स्कूल में? ओम शांति। हाँ। और क्या प्रार्थना करवाते थे स्कूल में? और क्या प्रार्थना करवाते थे स्कूल में? ये लो। अच्छा, हमारे साथ कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं। रिम्पी आहूजा हैं जो यूथ कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं हरियाणा के। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए आगे आप सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार से यही मांग उठाएंगे कि आज जिस हिसाब से देखा है इनकी बेदर्दी और इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी, कि मैं तो चाहता हूँ कल से ही इनके लिए कुछ करने के लिए मैं जाग रही है कि कल से इनके लिए कुछ करूँ ताकि आगे भी संदेश अच्छा जाए और पढ़ सके, इस लाइन में आगे से ना आए। कितने बच्चे हैं जी आसपास यहाँ पे? ऐसे ही है। जैसे ये सर्व शिक्षा अभियान का स्टिकर इसने लगा रखा है ना? ये वहीं से मिला था बेटा आपको? गांव से मिला था है, लेकिन गांव में तो आपको सुविधा थी, शहर में सुविधा नहीं है। तो आपके लिए तो शहर तो गांव से भी बदतर हो गया। नहीं और हमें बेहतर नहीं है, हमारी गांव की सुविधा और है, यहाँ की सुविधा यहाँ रोजगार मिलता है? यहाँ नहीं मिल पाएगा। रोजगार मिलता है यहाँ पे? यहाँ तो हम मेहनत में गांव में रोजगार नहीं मिलता, लेकिन गांव में इनको शिक्षा मिल जाती है बच्चों को। ये चीज़ ठीक है। आप जैसे कि आपने देखा कि जो बच्चे इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं पर उन बच्चों में दिमाग है, इंटेलिजेंस है पूरा, कि वो ABCD बिल्कुल अच्छे से सुना रहे हैं और प्रेयर्स को बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इन बच्चों को, अगर हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनको आगे बढ़ाया जाए तो हमारा देश कितना आगे जाएगा। इन्हीं में से कोई IAS बनेगा, इन्हीं में से हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार को सचमुच
हमारे देश में बिल आ तो जाता है पर उस बिल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो एक पॉलिसी पैरालिसिस है, उसको दूर करना होगा। कि कोई भी जो जिन्हें पैसे है ना उसी उनके पैसे इनको सिर्फ चीज़ के लिए दिए जाएं, खुद इनको यूज़ अपने पास ना मत रखना। ये हाथ की विनती है सबसे, ये नहीं करिए। हाँ, एक बच्चे जोर से बोलोगे, मैं बोलूँगा भारत माता की, आपने बोलना जय, ठीक है? बोलोगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, और कुछ बच्चा कोई बोलना चाहेगा? हम आए, आपको कैसा लगा? बोलो। बढ़िया लगा। नहीं, बच्चों को बोलने दो। अच्छा लगा। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? हमारी बातें कैसी लगी आपको? सब ये पैसे चीज़ें खानी। और क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए आपके लिए, और क्या होना चाहिए? किसके पास है? अच्छा, आप अपने मुंह से बोलो, क्या समस्या आपको? गर्मी कैसी लगती है? बोलो बेटा, बोलो। आपको गर्मी लगती है बेटा? हाँ, कितनी गर्मी लगती है? बहुत लगती है। कहाँ पे रहते हो आप? दिखाना जरा। यहाँ रहते हो आप? कहाँ पे सोते हो? तो बाहर सोते हैं। बाहर कहाँ सोते हो? चादर वादर मिल जाती है, ऐसे ही सो जाते हो? चादर उधर मिलती है। मिल जाती है। अच्छा, गर्मी नहीं लगती बाहर? दिन में गर्मी लगती है? हाँ। दिन में कहाँ सोते हो? दिन में नहीं सोते। दिन में सोते ही नहीं हो? कहाँ, पेड़ के नीचे जाते हो फिर? अच्छा, गर्मी लगती है तो क्या करते हो भाई? दिन में क्या करते हो बताओ? पेड़ के नीचे जाते हैं। पेड़ के नीचे जाते हो। और कौन कौन क्या क्या करता है गर्मी में? क्या क्या होता है गर्मी में बताओ? गर्मी लगती है, भी आता है। नहाने के लिए पानी मिल जाता है? हैं? कितनी बार नहाते हो दिन में? एक दो बार ना। एक दो बार नहाते हो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो गर्मी में भी नहीं नहाता? है ना ऐसा बच्चा कोई? है ना? आप नहीं नहाते? नहाना चाहिए, गर्मी में तो नहाओ, सर्दी में तो चलो दिक्कत हो जाती है फिर आपको। तो आपने जैसे देखा ही होगा, हमने आपको इन बच्चों की स्थिति से आपको परिचय कराया आपका। तो आप देख ही सकते हैं हमारे देश में कि कुछ लोग तो एसी से बाहर ही नहीं निकलते और कुछ लोगों की ऐसी हालत है सारा दिन 45 डिग्री की गर्मी में नहा नहीं सकते, बस बचपन से ही काम में लग जाते हैं। और चाइल्ड लेबर सरकार कहती है हमने ख़त्म कर रहे हैं, पर देखिए आप यहाँ सब है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सोचिए इसके बारे में भी। धन्यवाद।